दोस्तों, आप सबका हम अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और जुड़िए हमारे साथ। देखिए दोस्तों, सर्दी बहुत ज़बरदस्त हुई है, जुकाम इतनी तेज़ है कि समझ लीजिए एकदम परेशान हो गए। कई जगहों का पानी बदला, उसके बाद में फिर कुछ दिन फ्रिज का पानी पी लिए। फ्रिज का पानी बंद किया जा रहा है भैया, फ्रिज का पानी नहीं पिएंगे। नहीं रख रहे थे बाटल, लेकिन अब रखने वाले शौकीन लोगों को कौन रोक सकता है, तो लोग रखवा ही देते हैं। हमने कहा ले और थोड़ा सा हम भी ट्राई कर लेते हैं। हालांकि हम हमेशा मटके का पानी पीते हैं, क्योंकि देखिए मिट्टी के साथ में जितना आपका तादाद में स्थापित रहेगा उतने ही आप स्वस्थ रहेंगे। मेरा स्पष्टता मानना है। आरओ वाटर, मिनरल वाटर की अपेक्षा ये मटके का पानी ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपका मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के विशेष वीडियो में स्वागत करता हूँ। फीस वापसी वाला मैटर कुछ लोग लेके गए हुए थे, तो उनको उस पर करारा जवाब मिला है। फीस वापसी के लिए कुछ अराजक तत्व, जाहिल तत्व भी याचिका करने की फिराक में हैं, जिनके द्वारा याचिका के लिए मुगालता पाला गया है कि हम वो करेंगे तो हमारी फीस वापस हो जाएगी। ठीक है, मैं इनसे ये कहना चाहूँगा, है ना, पहले तो वो पूछते हैं कि हमें याची बनना है क्या, इसमें क्या कैसे लग रहा है, क्या है क्या नहीं है। उसके पश्चात वो क्या करते हैं, जब पूरी चीज़ जानकारी हासिल कर लेते हैं तो कहते हैं कि हम लोग फीस वापसी के लिए याचिका करने वाले। हमने कहा मोस्ट वेलकम, कौन पीछे हट रहा है, आराम से आप याचिका करो, याचिका करो। जब याचिका कराने जा रहे तो हमारी रेट में आने की क्या आवश्यकता है? ऐसे लोगों को हमारी रेट में आने की क्या आवश्यकता है? स्वयं जब याचिका करा रहे हैं तो वहीं पर जाके एक ठेरीटो करा लें, नियुक्ति ले लें आराम से, है ना। देखिए, जो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग हैं, जिन्हें नए विज्ञापन से हमेशा चिढ़ रही है, ऐसे लोग कभी नहीं चाहते कि नए विज्ञापन पे किसी प्रकार की काउंसलिंग हो। ठीक है, मेंटलिटी बन गई है ये, उनका अपनी अपनी सोच बन गई है। इनको ना तो कभी सुधारा जा सकता है, कुत्ते की दुम है, और कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं हो सकती है, चाहे आप देसी घी लगा करके उसको सीधा करने का प्रयास करेंगे। तो इनकी आदत है, ये अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कि ये टीचर्स भर्ती के लिए जो नया आयोग बन रहा है, इस पर बहुत ही सटीक ढंग से काम हो रहा है, और लगातार इस दिशा में जो ये प्रयास किया जा रहा है, उसको देखते हुए मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि सितंबर माह में आपकी भर्ती के लिए प्रतियोगिता का कैलेंडर हर हाल में जारी हो जाएगा। साल भर का कैलेंडर आपका जारी होगा, अच्छी तरीके से आपके विज्ञापन निकलेंगे। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका सबसे पहले तो टीईटी होगा। टीईटी के आयोजन के लिए अब इसी आयोग के जरिए सारी भर्ती होगी। सुपर टेट का भी आपका विज्ञापन निकलने वाला है ना, उन सब पे भी कार्य होगा। सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाने के पश्चात आपकी भर्तियों की रफ्तार बढ़ेगी। साथ ही साथ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस भर्ती में अब आप लोगों को किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होने जा रही है। चाहे आप लोग शिक्षण जगत के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों, मसलन 2 क्षेत्रों को छोड़ करके, मसलन आपको लोक सेवा आयोग में होने वाली जीआईसी प्रवक्ता और टीजीटी के लिए, या महाविद्यालयों में जो गवर्नमेंट वाले महाविद्यालय हैं उनमें इस भर्ती के लिए इस आयोग से उम्मीद नहीं करनी, क्योंकि वो भर्तियाँ लोक सेवा आयोग कराएगा। ये चीज़ें स्पष्ट भी हो चुकी हैं, बार बार पेपर में भी दे रहा है। और जाहिर सी बात है कि अब इस पर बहुत कुछ सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। बहुत दिनों से कई ये बातें चल रही थी, नया आयोग गठित होगा कि नहीं होगा, नए आयोग के क्या रूल्स होंगे, क्या नियम बने हैं, और क्या उससे बेनिफिट मिलने वाला है। तो इन सारे मुद्दों से पर्दा उठ चुका है। बहुत लोगों ने वेटिंग लिस्ट के विषय में पूछा था, तो मैं बताना चाहूँगा कि वेटिंग लिस्ट पर भी चर्चा हो रही है। वेटिंग लिस्ट, आपकी एक वेटिंग लिस्ट और आएगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ, आप सभी लोग नोट्स हमारे अवश्य लीजिए। इस नोट्स से आपको सबसे सटीक सूचना, सबसे सुंदर बेस्ट तरीके का नोट्स आप लोगों को मिलेगा। आपके विषय एक्सपर्ट भी का व्हाट्सएप नंबर भी उस पर मिलेगा। लेडीज़ हैं तो लेडीज़ से, और जेंट्स से आप एक्सपर्ट से आप जानकारी ले सकते हैं, या आप जेंट्स से ही जानकारी ले सकते हैं। उसमें कोई वो नहीं है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले में क्या लेडीज़ क्या जेंट्स। ठीक है दोस्तों, देखा जाए तो लखनऊ सिटी भी अच्छी ही है, लेकिन
मुझे लगता है कि प्रयागराज ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि प्रयागराज अपना ज़िला है और वहीं पे इतने दिन तक रह के आए हैं, इधर मन नहीं लग पा रहा है। बहरहाल नहीं है तो अब 6 महीने साल भर तो इधर रहना ही होगा, और फिर धीरे धीरे जैसे मन बनेगा उसी हिसाब से आगे किया जाएगा। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप लोग टीचर्स बनने के लिए आ रहे हैं, टीचर्स बनने के लिए आप लोग काफ़ी कार्य कर रहे हैं, और मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि कई लोग बरगलाए जा रहे हैं, कई लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं लगातार। अब कुछ लोग बेवकूफ़ ऑलरेडी हैं तो लिखते हैं कि आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो मैं उनके लिए हमेशा ये कहता रहा हूँ कि उनको बनाने की बेवकूफ़ ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे लोग प्राकृतिक रूप से बेवकूफ़ बन के ही आए हुए हैं, उनको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, एक बात और, LT ग्रेड के लिए कुल मिलाकर के 10,500 पदों का अधियाचन, इस समय टोटल पदों की संख्या 10,500 हो गई है। समथिंग जब तक विज्ञापन जारी होगा उस समय तक ये 11,000 तक हो जाएगी। ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत दिनों से इस बात की चर्चा थी कि कितना आएगा पद, कितने अधियाचन आएंगे, तो अधियाचन निश्चित रूप से बम्पर आने वाले हैं, इसमें किसी प्रकार को कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। और रही बात ये कि आपके TGT PGT में तो उसके लिए भी बता दिया गया कि 25,000 पदों का अधियाचन है, लेकिन ये कितना देंगे ये बड़ी चीज़ है ना। आने का तो इनके पास में बहुत सा आ जाता है, लेकिन ये करना कितना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए भी बहुत दिनों से हम लोगों ने अभियान चल रखा है, चाहे ट्विटर पे अभियान हो, चाहे अन्य इंटरनेट साधनों के माध्यम से अभियान हो। हमारे अभियान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही है, ठीक है। अब कतिपय लोगों को ये लगता है कि हमसे प्रयास नहीं किया जा रहा है, तो मैं स्पष्ट कर दूं, प्रयास बहुत किया जा रहा है और प्रयास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। साथ ही साथ मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, जूनियर एडेड को लेकर के भी कुछ जाहिल तत्वों ने ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी है कि ये भर्ती रद्द हो जाएगी। अब ये भर्ती रद्द नहीं होगी, इस भर्ती की काउंसलिंग होने वाली है, इस पर किसी प्रकार की कोई पशुपेश की स्थिति नहीं है। इस पर पदों की संख्या भी घटने बढ़ने की कोई आसार नहीं है। पदों की संख्या कोई नहीं बढ़ रही है, लेकिन घटेगी भी नहीं, इस बात को लेकर के मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। तो एक चीज़ और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग LT ग्रेड, प्रवक्ता, इसके अलावा TGT, इन सभी के लिए अगर तैयारी करते हैं तो आप कहीं भटके न मेरे मित्र। आपकी भलाई के लिए ही नोट्स बनवाया गया है। इससे ये है कि आप लोगों के लिए इसमें सस्ते दरों पे मिल रहा है। यही जैसे ही अधिसूचना जारी हो जाएगी, परीक्षा इत्यादि की आधिकारिक रिपोर्ट आप लोगों को पेपर में मिल जाएगी उस दिन इस नोट्स का रेट काफ़ी बढ़ जाएगा। तब आपके लिए सहेज पाना, खरीद पाना मुश्किल होगा, और हमारे सभी अभ्यर्थी जो 50% का इस समय डिस्काउंट पा रहे हैं वो नहीं पा सकेंगे। चूँकि आप भी जानते हैं कि ट्रांसफ़र इधर नया हुआ है, अब इधर आ गए हैं तो अब इधर नोट्स की शार्टेज है। अभी नया इधर पूरा सिस्टम देखना पड़ रहा है, सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं। जिन मित्रों को नोट्स नहीं मिला है उन्हें 2 से 3 दिन के अंदर नोट्स मिल जाएगा, और जिन्होंने आज बुकिंग की हुई है उन्हें भी 3 दिन के अंदर नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके साथ हम हैं और आपकी आकांक्षाओं पे खरा उतरने का पूरा प्रयास हमारे चैनल के द्वारा किया जाता है। रही बात ये कि प्राइमरी भर्ती से रिलेटेड तो मैं बता देना चाहता हूँ, उसमें सबका चयन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए बहुत से लोगों का चयन ऑलरेडी हो चुका है और कुछ ही लोग बचे हुए हैं, उनका चयन होने के पूरे आसार हैं। इसीलिए मैंने कहा कि सबका हो जाएगा, ठीक है। अगर सबका हो जाता है तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं होगी। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि 72,825 के प्रकरण का पटाक्षेप नहीं हुआ है। 72,825 में नया विज्ञापन बहाल किया था सर्वोच्च न्यायालय ने, तो उस पर किसी प्रकार का कोई संशय होने की आवश्यकता ही नहीं है। जो लोग संशय फैलाने का प्रयास कर रहे हैं वो मानसिक रूप से बीमार हैं, दिवालिये हैं। ऐसे नाकारा और निकम्मे लोगों को क्या कहा जाए, सीधे तौर पे मेरा कहना है। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को बोलने दीजिए, है ना। इनका काम ही है कहना, इनके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। आप हमारे साथ बने रहें। आगे भी जो भी वीडियोस आपके लिए डाली जाएंगी वह बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी और जानकारी से युक्त रहेंगी। किसी प्रकार की बकवास या हमारे नाम पर कोई अगर फ़ीस वसूली कहीं पे कर रहा हो कृपया आप हमें बताएं। 9219166752 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर अगर आपको नोट्स बुक करना हो, है ना, नोट्स बुक करना हो
तभी आप मैसेजेस करें। हियरिंग शुल्क जमा करना हो तभी आप मैसेजेस करें। आप जानकारी से रिलेटेड कोई मैसेज ना करें, क्योंकि जानकारी आप लोगों के उस मैसेज को देख के रिप्लाई हम नहीं करेंगे तो आपको बुरा लगेगा। प्रश्न ज़रूर आप भेज दें, उस प्रश्नों का समाधान निश्चित रूप से हम लोग एक वीडियो बना करके कर देंगे, क्योंकि हर किसी का रिप्लाई दे पाना संभव नहीं है। हज़ारों मैसेजेस पड़े रहते, कितने का रिप्लाई दें, उसको देख लिया जाता है, उस पर एक वीडियो बना दी जाती है। तो यही आप लोग भी करें, ज़्यादा उचित रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।